नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। स्पेशल शो कौन किस पर भारी, उसके नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक खबर आपने देखी होगी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया ने ब्रेक की थी कि आखिर बीजेपी ने अपनी जो फाइनल लिस्ट थी वो भी निकाल दी है। जम्मू में 5 सीटों पर जो पेंच फंसा था वो अब क्लियर हो चुका है, उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वो खबर आपने देखी होगी। लेकिन हम बात करते हैं कि कौन किस पर भारी। विधानसभाओं के भीतर इस समय जो भागदौड़ है, जो कैंडिडेट हैं वो लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और इस समय ये देखना होगा कि वहां पर कौन किस पर भारी पड़ता है। तो आज हम 3 विधानसभा कवर करेंगे, एक बनिहाल, एक रामबन और एक चनैनी। सबसे पहले हम बात करते हैं रामबन। रामबन एक ऐसी सीट है जहां पर नीलम लंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे, बाली भगत वहां से जीते थे, कांग्रेस के वहां पर विधायक जीते थे। तो ये एक मिक्स वो है रामबन जो सीट है। इसके ऊपर अधिकांश हिंदू वोट है, हालांकि दूसरी कम्युनिटी के वोट भी हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू वोटों का दबदबा है और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार वहाँ पर चुनावी समीकरण बदलते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पुराने कैंडिडेट जो दावेदार था उसको साइड करके एक दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दी थी। तो अभी वहां पर राकेश सिंह ठाकुर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह उनके समर्थन में रैली करने वहां पहुंचे थे और वहां पर काफ़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी हुई थी। लेकिन जो दूसरा राइवल कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट तौर पर खड़ा है, एडवोकेट सूरज परिहार। ये उप प्रधान था डिस्ट्रिक्ट रामबन का भारतीय जनता पार्टी का और टिकट का दावेदार था। काफ़ी समय से दौड़ धूप में था कि टिकट मिलेगी, लेकिन इसको टिकट ना मिलकर राकेश सिंह ठाकुर को टिकट दे दी गई। उसके विरोध में उसने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया है और उसका भी जलवा रामबन में है। भारी संख्या में लोग उसके साथ भी जुड़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मुकाबला इन 2 कैंडिडेट के बीच है, भारतीय जनता पार्टी का और साथ में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के बाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। और साथ में बाकी वहाँ पर एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अर्जुन सिंह ठाकुर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस उम्मीदवार हैं। वो सेकंड रनर अप हैं। भाजपा के बाद उनका नंबर आता है, एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवार वो हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज परिहार और बाकी 3-4 कैंडिडेट और हैं वहाँ पर। शिवसेना का तिलक राज और इंडिपेंडेंट देवराज सिंह और इंडिपेंडेंट चैन सिंह, 3 लोग जो है और मैदान में हैं। लेकिन मुकाबला जो है ये 2 लोगों के बीच बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस एनसी का जो कैंडिडेट है अर्जुन सिंह, वो भी दावेदारी उसकी ठीक है अपने विधानसभा में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो 2 हिस्सों में अगर बंटता है तो बीच में कांग्रेस एनसी का उम्मीदवार अर्जुन सिंह जो है वो बाजी मार सकता है, क्योंकि 3 कैंडिडेट जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वो भी जो वोट कटेंगे वो अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के होंगे। चैन सिंह और उसके साथ देवराज, ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जितने भी वोट ये काटेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के वोट कटेंगे। खैर वो बात की बात होती है कि कितने वोट कौन किसके काट सकता है, लेकिन काउंटिंग होगी, नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस समय अगर हम देखा जाए कौन किस पर भारी, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भारी दिख रहा है और साथ में कांग्रेस का जो उम्मीदवार अर्जुन सिंह ठाकुर है कि कहीं दोनों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस एनसी का उम्मीदवार बाजी ना मार जाए। उसके बाद चलते हैं आगे बनिहाल। बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर और जम्मू में जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग का अगर कहा जाए तो एक एज पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है। इसके बाद कश्मीर संभाग शुरू हो जाता है। तो बनिहाल में वहाँ पर कांग्रेस का एनसी का दोनों का दबदबा रहा है और इस समय वहाँ पर जो टक्कर है, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधान थे जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, उनके साथ है। और एनसी का जहाँ फ्रेंडली वोट है, फ्रेंडली मतलब कांग्रेस और एनसी मिलकर लड़ रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट हैं, अलायंस नहीं है, ये फ्रेंडली मैच है जहाँ पर। इसमें सजाद शाहीन जो हैं वो बनिहाल में कैंडिडेट हैं एनसी के, और कांग्रेस के वकार रसूल वानी और साथ में बीजेपी के सलीम भट्ट और पीडीपी के इम्तियाज अहमद शान, ये 2 कैंडिडेट हैं जो मुख्य वहाँ पर वाइटल रोल प्ले करेंगे वोटर ट्विस्ट करने का। लेकिन मुकाबला उसमें देखा जाए तो एनसी और कांग्रेस के बीच ही है, क्योंकि एनसी और कांग्रेस ने जहाँ बाकी कई जगहों पर अलायंस किया, लेकिन जहाँ पर अलायंस नहीं है यहाँ पर जो है दोनों फ्रेंडली लड़ रहे हैं। अब फ्रेंडली मैच में कौन जीतेगा, एक फ्रेंड जीता है या दूसरा फ्रेंड जीतता है, वो बात की बात होगी। लेकिन वकार रसूल वानी का पलड़ा वहाँ पर भारी दिख रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने गूल संगलदान में जो रैली की थी उसमें जो हजूम उमड़ा था वो दर्शाता था कि वकार रसूल वानी जो है वो एज ले रहे हैं इस सीट के ऊपर। और कौन किस पर भारी की अगर बात करें तो वकार रसूल वानी जो हैं वो यहाँ पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब चलते हैं हम जम्मू संभाग की एक और बड़ी
इंटरेस्टेड विधानसभा, यहाँ पर दो भाई आमने सामने हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव सिंह। कज़न हैं, आपस में रिश्तेदारी में भाई लगते हैं। एक ही पार्टी में दोनों काफ़ी देर रहे। पैंथर पार्टी में जब भीम सिंह थे तो ये दोनों उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते थे। मजबूती से इन्होंने पार्टी को काम किया। 4 विधायक जहां इनके जीत कर आए थे। असेंबली के अंदर मनकोटिया 2 बार जीत कर गए, हर्षदेव सिंह 3 बार जीते, मंत्री रहे। अब ये दोनों जो हैं, हर्षदेव सिंह अब अलायंस के उम्मीदवार हैं, जहां पर ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई उम्मीदवार है और ना ही कांग्रेस का कोई उम्मीदवार है। अकेले हैं, इनको समर्थन मिल चुका है। और साथ में बीजेपी के हैं बलवंत सिंह मनकोटिया। बलवंत सिंह मनकोटिया जो है एक ऐसा चेहरा था उधमपुर में जिसने एक बड़ी सियासत को एक साइड लाइन करते हुए पैंथर पार्टी के नाम पर 2 बार चुनाव जीता। लेकिन रामनगर में हर्षदेव सिंह ने किसी को भी अपने आगे नहीं टिकने दिया था। 3 बार वो वहां से विधायक जीते, मंत्री भी बने। लेकिन चनैनी विधानसभा के भीतर अब दोनों का कड़ा मुकाबला है। बलवंत सिंह मनकोटिया अभी हाल ही में चनैनी में पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हर्षदेव सिंह अपनी पत्नी के साथ उसी इलाके में लगातार ट्रैवल कर रहे हैं। कड़ी टक्कर दोनों के बीच में है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर 1-2 हैं, लेकिन अगर बात करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक सबीर शेख हैं जो जम्मू कश्मीर ADP जो पार्टी है उसे इंडिपेंडेंट ही कह सकते हैं, वो हैं। लेकिन दोनों की लड़ाई है। बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव सिंह दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर दिख रही है। कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये तुलना करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हर्षदेव सिंह का वहाँ पर ज़मीनी सतह पर जो काम करना, पिछले 2-2.5 साल से लोगों के बीच रहना, और बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं एक जोशीले हैं और वो लगातार पिछले 6 महीने से मनकोटिया भी चनैनी के चक्कर काट रहे हैं। 6-7 महीने, अगर 1 साल भी कहा जाए तो है। लेकिन हर्षदेव काफ़ी समय से वहाँ पर दौड़ धूप में लगे हुए हैं। मुकाबला दोनों में कड़ा है, पर इस पे हम ये नहीं कह सकते कि मनकोटिया उस पर भारी पड़ेगा या हर्षदेव सिंह उस पर भारी पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और विधानसभा को लेकर। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।